बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का जो है एक नारा दिया गया था, वो नारा जो है ये सरकार में जो है खत्म हो चुका है। कि उन्होंने वेश्यावृत्ति के लिए ना बोला इसीलिए मार दिया। ऐसी कितनी लड़कियों को उन्होंने मार दिया था। सीजन अपराधी हैं वो, बाप बेटे दोनों। याद कीजिए जब 24 और 25 सितंबर को पूरी देवभूमि अपनी बेटी को इंसाफ दिलाने के लिए सड़क पर उतर गई थी। याद कीजिए कैसे उस समय एक बेबस पिता पर सरकार, पुलिस और पूरा प्रशासनिक अमला दबाव बना रहा था। कैसे अपनी बेटी का चेहरा देखने को तरस रही एक मां को बिना बताए ही उसकी बेटी का अंतिम संस्कार कर दिया गया। याद कीजिए कैसे उस समय अधिकारियों से लेकर मुख्यमंत्री तक परिवार को न्याय दिलाने के बड़े बड़े वादे कर रहे थे। क्या डीजीपी, क्या मुख्यमंत्री, सभी ने कहा था कि अंकिता उनकी भी बेटी है और किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। लेकिन अफसोस इस बात का है कि न तो किसी तरह की कोई ठोस कार्रवाई इस मामले में देखने को मिली और न ही एसआईटी अभी तक चार्जशीट दायर कर पाई। आलम यह है कि आज अंकिता के माता पिता को धरने पर बैठना पड़ रहा है। अंकिता के परिवार को मांग करनी पड़ रही है कि सबूतों को न मिटाया जाए, वीआईपी को न बचाया जाए और कम से कम एक पारदर्शी जांच करवाई जाए। ऐसे में परिवार अब सीबीआई जांच की मांग कर रहा है, लेकिन मजाल है कि किसी के कानों में जू भी रहेंगे। मुख्यमंत्री का रटा रटाया बयान है कि किसी को बख्शा नहीं जाएगा, तो पुलिस प्रशासन मौन धारण किए हुए हैं। ऐसे में अंकिता के माता पिता फिर हताश परेशान होकर सड़क पर बैठकर अपनी बेटी के लिए न्याय की गुहार लगा रहे हैं। त्योहार किया गया, मैं इसमें तो पुलिस प्रशासन का एक सोची समझी चाल थी और मैं ये चाहता हूँ कि धामी जी उधर तो कह रहे हैं कि अंकिता भंडारी को न्याय मिलेगा और अपराधियों के सख्त कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी, पर लेकिन कि खुद विनोद आर्य के इशारे पे सरकार और बीजेपी उनके इशारे पे कार्य कर रही है। और जो अभी देखा आपने, रिजोर्ट तोड़ा गया, उस पर आग लगाई गई, फिर फैक्ट्री पे आग लगाई गई। ये तो सरकार और बीजेपी का और रिनोविस्ट इनका इनमें हाथ था। और उसके बाद जब इनको जो सपूत के जो संदेह में और थे, उसको बाद में इन्होंने रिनोविस्ट, विनोद आर्य और पुलकित की मैसेज के माध्यम से वहाँ तोड़ा गया। और सरकार कह रही है कि हमने सीज कर रखी है। आपने सीज कर रखी है तो उन्होंने कैसे तोड़ दिया? आपने कैसे, चाहे उनके घर के कोई सदस्य है, उनको भी अंदर जाने की इजाज़त नहीं है, आपने इनको अंदर कैसे जाने दिया? हमारे 17 अक्टूबर को जो हमारे तिरंगा पद यात्रा जो हमारे यहाँ से भाई जा रहे थे, उनको तो आपने वहाँ आने नहीं दिया, और जो एक वहाँ सबूत मिटाने के जा रहे थे उनको आपने अंदर आने दिया। अंकिता के माता पिता के साथ वो लोग भी धरने में शामिल हैं जो पहले दिन से उनके साथ खड़े थे। आंदोलनकारी महिलाओं से लेकर पत्रकार और वो सभी समाज सेवी अंकिता के माँ बाप के साथ अभी भी इंसाफ की लड़ाई लड़ रहे हैं, जिन्होंने अंकिता को अपनी बेटी माना और वो देवभूमि की किसी और बेटी के सपनों को टूटता हुआ नहीं देखना चाहते। अंकिता हत्याकांड में अभी तक पुलिस चार्जशीट तक दायर नहीं कर पाई। मुख्यमंत्री के द्वारा केस को फास्ट ट्रैक कोर्ट में चलाने का आश्वासन भी अभी तक पूरा नहीं हो पाया। क्राइम सीन वाले रिजॉर्ट की सिक्योरिटी का आलम यह है कि चौतरफा गिरने के बाद भी 30 अक्टूबर को अचानक वरंतरा रिजॉर्ट में आग लगने की खबर सामने आती है, जिस पर पुलिस का कोई बयान सामने नहीं आया। आरोप यह है कि जिस रिजॉर्ट की जिस फैक्ट्री में आग लगाई गई, वहां आरोपी रहा करते थे। वीआईपी के नाम को लेकर भी पुलिस की लीपापोती सामने आ रही है। पहले सामने आया कि पुलिस खानपुर विधायक को मामले में फंसाने की कोशिश कर रही है, जिस पर खुद खानपुर विधायक उमेश कुमार ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट लिखा, जिसका खुलासा खुद अंकिता का दोस्त पुष्प भी कर चुका है। मुझे फिर आईओ ने कभी फ़ोटो भेजे, मुझे ना 1-2 फ़ोटोज़ भेजे कि आइडेंटिफिकेशन के लिए, तो मुझे आईओ से फ़ोटोज़ आए थे, तो फ़ोटोज़ देखे मैंने। जब मैंने फ़ोटोज़ को थोड़ा गौर से देखा तो मैंने उसको मतलब आइडेंटिफाई कर लिया कि वो ये पर्सन नहीं है। तो बाद में मतलब मैं नेट से देखता हूँ, मेरे को पता लगता है कि वो खानपुर के ही एमएलए थे, मतलब जो जिसका मुझे फ़ोटो आया था आईओ से। वहीं दूसरी तरफ पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने भी सवाल पूछते हुए कहा कि क्या वीआईपी का नाम किसी दबाव के चलते सामने नहीं लाया जा रहा है।
बहरहाल ये देश और प्रदेश शायद अंकिता भंडारी को भूल चुका है, शायद इसीलिए कोई सरकार से सवाल नहीं पूछ रहा और न ही किसी के चेहरे पर कोई गुस्सा दिखाई दे रहा है। संवाद 365 के लिए विकेश शाह की रिपोर्ट।